हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। दिस इज सी ए साधन फ्रॉम क्रैक सीइंग क्लासेस। अभी अपनी एग्ज़ाम को सिर्फ 1.5 महीना जितना बाकी है, तो चलो कुछ वो टॉपिक के ऊपर बात करते हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा नंबर्स गवाते हैं। तो कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो आप लोगों को अवॉइड करनी चाहिए एग्जामिनेशन में जब आप पेपर लिख रहे हो तब, ठीक है। तो उसकी वजह से आप आसानी से 10 से 15 मार्क्स बढ़ा सकते हो आपकी एग्ज़ाम में, और उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं। सिर्फ आपको थोड़ा कॉन्शियस होना है और जो हम लोग बता रहे हैं वो ध्यान से सुनना है। सो ट्राई करना पूरा, आप वीडियो देख लेना ताकि आपको आसानी से वो हेल्प हो जाए आपकी एग्जाम में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि प्रॉपर आंसर आपको लिखना पड़ेगा। कैसे? स्टूडेंट्स अच्छे से आंसर लिखते हैं, आपको आता है, पूरा का पूरा आंसर आता है। जैसे कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की मैं बात करूँ तो वहाँ पे आपको पूरा टेबल बनाना है। तो टेबल का आप लोग क्या करते हो, हेडिंग प्रॉपर लिखते हो आप लोग। आप हेडिंग तो प्रॉपर लिखते हो, वहाँ पे लिखते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बस रेट आप डिफाइन कर रहे हो तो हेडिंग पे आप लिखोगे कैलकुलेटिंग द बस रेट, ठीक है। उसके बाद पूरा कैलकुलेशन सही से लिखोगे। पर जब कंक्लूजन की बात आती है तो तब जो फाइनल आंसर आया होता है वहाँ पे आप वो मेंशन करना भूल जाते हो कि बस रेट इज इक्वल टू दिस अमाउंट। आप क्या करते हो, सीधी अमाउंट लिख देते हो। तो वैसा मत करो, कंक्लूजन प्रॉपर कीजिए। आप हेडिंग डालते हो तो साथ साथ में जब कंक्लूजन हो रहा है आंसर का तब भी उसको प्रॉपरली मेंशन करो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो, राइट। क्योंकि हम सबको पता नहीं कि कहाँ पे आपका पेपर चेक होने जाने वाला है, तो वहाँ पे वो सीए क्या प्रैक्टिस फॉलो करता है और कैसे मार्क्स काटेगा अपने को पता है नहीं, ठीक। दूसरी बात ये है कि आंसर नंबर, यस, क्या करते हैं, देखो स्टूडेंट्स करते हैं, मान लो कि आप क्वेश्चन नंबर 4 आप अटेंड कर रहे हो तो आप क्या करोगे, वहाँ पे मान लो कि 3 सब क्वेश्चन है, ए बी एंड सी। तो आप 4A लिखोगे, उसके बाद आंसर लिखोगे पूरा आपका। उसके बाद जब बी आंसर शुरू करोगे तो आप क्या करते हो, सीधा बी लिख देते हो, ठीक है। तो ऐसा मत करो, आप क्या करो, 4B ऐसा पूरा लिखो। अगर 4B लिखोगे तो दो चीज़ें होगी। देखो, कई बार ये होता है कि स्टूडेंट्स बी लिखता है फिर बाय एग्जाम में प्रेशर पे होता है, तो वो मान लो कि पन्ना उलट हो गया या फिर आपने ही घुमा दिया था, तो आप मान लो 3B का आंसर लिख के आ गए 4B में, या फिर इवेल्यूएटर का मूड कैसा है वो अपने को पता नहीं, तो उसने वो कौन सा आंसर ले लिया। सो इट्स फॉर सेफर साइड, अपने लोग को पूरा आंसर नंबर प्रॉपर लिखो, 4A 4B 4C। ऐसे मत करो कि 4A लिखा उसके बाद B और C ऐसे लिख दिया, तो वैसे मत करो, ठीक है। उसके बाद यस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप, बहुत सारे स्टूडेंट्स सॉल्यूशन सिर्फ आंसर लिखने के लिए ही लिखते हैं, ऐसा मत करो। आपको सॉल्यूशन मार्क्स के लिए लिखना है। मतलब आपका सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि इवेल्यूएटर को जो चीज़ देखनी है उस हिसाब से दिखनी चाहिए। उसको जितना सीधा सीधा आपका आंसर मिलेगा उतने आपको नंबर आसानी से मिलेंगे। आप उतना समझो। अगर उसको दिक्कत आ रही है आंसर ढूंढने में तो फिर वो इरिटेट हो जाए। क्योंकि समझो आप, वो दिन के कितने पेपर्स चेक करता है, बहुत सारे पेपर्स चेक करता है, हर एक स्टूडेंट्स के पेपर्स अलग अलग होते हैं, तो वो इरिटेट हो जाता है। उसकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यू चल रहा होगा तो भी वो आपके पेपर में इम्पैक्ट, राइट। सो बेटर कि सॉल्यूशन आप जब प्रिपेयर कर रहे हो तभी आप देखो कि सॉल्यूशन का प्रेजेंटेशन कैसे किया है आईसीआई की मॉड्यूल में, राइट। तो वो चीज़ फॉलो करने का कोशिश करो। आप आरटीपी एमटीपी वेरीफाई कर रहे हो, वहाँ पे देखो कि प्रेजेंटेशन कैसे। मैं समझता हूँ कि हर जगह पे आपने फैकल्टी आपकी जो भी होगी उस हिसाब से प्रेजेंटेशन डिफर करेगा, पर ट्राई करो कि सॉल्यूशन ऐसा मिले कि इवेल्यूएटर को आसानी रहे आपको मार्क्स देने में। सिंपल, सिर्फ लिखने के लिए नहीं लिखना है। अगर थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, सबसे बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं तो वो पैराग्राफ में लिखते जाते हैं, तो वहाँ पे आप पैराग्राफ में मत लिखो, पॉइंट वाइज आंसर लिखो और बाद में लास्ट में अच्छे से कंक्लूजन भी दे दो जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो। ज़्यादातर क्या होगा कि आपका जो भी पेपर चेक करोगा वो सबसे पहले आपका फाइनल आंसर चेक करेगा। मतलब प्रैक्टिकल होगा तो फाइनल जो भी अमाउंट आ रही है वो देखेगा, उसके बाद ऊपर की नोट्स वगैरह देखेगा। थियरी होगी तो कंक्लूजन देखेगा। अगर वो सही होगा तो वो एक माइंड सेट हो जाता है कि हाँ इसका आंसर सही है, तो प्रोविजन भी शायद मोस्ट प्रोबेबली सही लिखा होगा, तो वो चीज़ आप पकड़ के चलो। तो प्रॉपरली आप बहुत ज़्यादा मैसी मत करो, उसकी वजह से आपके मार्क्स कट सकते हैं। ओके, ठीक। उसके बाद यस, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। बहुत सारे स्टूडेंट्स, देखो हम लोग बोलते हैं कि नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मान लो कि आप एक टेबल बना रहे हो,
और यहाँ पे ये पूरे के पूरे नोट्स इतने में आ गई। एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि एक चीज़ अलग से इतनी दिखाते हैं कि वो नोट्स इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है ना कि मेन आंसर और नोट्स मिला के इतना 5-6 पेज का आंसर हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप ट्राई करो टू द पॉइंट लिखो। अगर मैंने फिर से बोला भाई प्रेजेंटेशन देखा करो, अगर नोट्स एकदम प्रॉपर कट शॉट होके बन रही है तो वैसे किया करो। और दूसरी एक मेन चीज़, आपके जो भी नोट्स है उसको आपको मेन आंसर में लिंक देना है। फॉर एग्जांपल आपका जो भी आंसर है, फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो रिजर्व एंड सरप्लसेस, तो वहाँ पे नोट नंबर 3 है, तो मेन आंसर में नोट नंबर 3 और नोट नंबर जहाँ पे नोट्स ऑफ अकाउंट्स है वहाँ पे नोट नंबर 3, वहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस होना चाहिए। तो क्या होगा, अगर मेन आंसर आपका सही है रिजर्व एंड सरप्लसेस, तो वहाँ पे वो नोट्स का इम्पैक्ट ऐसा रहेगा कि ज़्यादातर क्या होगा, बहुत सारे नोट्स होगी तो वो ईमेल का नोट्स देखेगा नहीं। अगर मेन आंसर सही है तो आपके नोट्स भी सही है, उस हिसाब से आपको सीधे सीधे नंबर मिल जाएंगे। तो ये कुछ बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स है, पर प्रेशर में आप आते हो और इतने सारे पेपर आप लिख रहे हो, तो अगर ये सारे मिस्टेक्स आप अवॉइड करोगे तो आसानी से हर एक सब्जेक्ट में आपके कहीं ना कहीं 2-5 करके नंबर्स बढ़ जाएंगे। 4 या 8 सब्जेक्ट के आसानी से आप 10-20 नंबर तक आसानी से बढ़ा सकते हो और इसमें ज़्यादा एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको ध्यान देना है जब आप पेपर लिख रहे हो तब, ठीक है। तो ये सब देख लेना। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, या फिर हमें DM कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए, हमें व्हाट्सएप कीजिए। हम लोग वो चीज़ आपको हेल्प करने के लिए पूरा ट्राई करेंगे। आई होप आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन।